हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. लेट a plus b is equal to 4 where a is less than 2 and let gx be a differentiable function. If dg upon dx is greater than 0 for all x, prove that integration 0 to a gx dx plus integration 0 to b gx dx increases as b minus a increases. तो हमें यहाँ से प्रूव करना है कि अगर dg अपॉन dx जो है वो ग्रेटर देन 0 है तो ये जो इंटीग्रल है ये इंक्रीज करेगा एज b माइनस a क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है. तो स्टार्ट कर लेते हैं हमारे की कॉन्सेप्ट से. की कॉन्सेप्ट देखो क्या हो जाएगा. हम जानते हैं कि अगर देखो हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं किसका, d अपॉन डी एक्स ऑफ इंटीग्रेशन यहां पे लिख लेते हैं हम एफ एक्स डी एक्स. ठीक है, इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं कहां से कहां तक, जी एक्स से लेके एच एक्स तक. और यहां पे काम करो एफ टी डी टी लिख लो, एफ टी डी टी. ठीक है, तो ये जो है किसके इक्वल आता है, एफ ऑफ एच एक्स आ जाता है और मल्टीप्लाई में आता है एच डैश एक्स, माइनस में यहां पर क्या आता है उसके बाद में एफ ऑफ जी एक्स और मल्टीप्लाई में क्या आ जाता है जी डैश एक्स, जहां पे डैश जो है डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट कर रहा है. ठीक है, तो ऐसे होता है इसको हम लेबनिज थ्योरम बोलते हैं या लेबनिज रूल बोलते हैं. ठीक है, तो अब देखो सबसे पहले हमें क्या पता है कि a प्लस बी इज इक्वल टू 4 है. a प्लस बी इज इक्वल टू 4 है, वहां a इज लेस देन 2 है. ठीक है, तो हम लेट करते हैं, लेट b माइनस a इज इक्वल टू t बोल देते हैं. ठीक है, b माइनस a को हमने t बोल दिया. तो अब अगर हम यहां से b का वैल्यू लिखेंगे, b कैन बी रिटन एज 4 माइनस a. ठीक है, इसका मतलब t का वैल्यू क्या आ जाएगा, देखो b का वैल्यू रख देते हैं, डेट इज 4 माइनस a, माइनस का a है तो डेट बिकम्स 4 माइनस 2a. तो अगर हम a को एक्सप्रेस करें t के टर्म्स में तो वो क्या आ जाएगा, देखो 4 माइनस का t अपॉन में 2 आ जाएगा. सो ये बन जाएगा 2 माइनस t अपॉन 2. ये तो a का वैल्यू आ गया. अब b क्या था, 4 माइनस a, तो b कैन बी रिटन एज 4 माइनस a का वैल्यू कितना है, 2 माइनस टी अपॉन 2, तो 2 और इधर प्लस का टी अपॉन 2 आ जाएगा, डेट बिकम्स 2 प्लस टी अपॉन 2. ठीक है, अब हमें पता है कि ये जो टर्म है a लेस देन 2 है, तो क्योंकि a लेस देन 2 है दिस इंप्लाइज, यहां से देखना अब जो a है वो क्या है, 2 माइनस टी अपॉन 2. 2 माइनस टी अपॉन 2 जो है ये लेस देन 2 है, जिसका मतलब क्या है, माइनस टी अपॉन 2 है वो क्या होगा, लेस देन 0 हो जाएगा. इसका मतलब t अपॉन 2 जो है ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, तो t का वैल्यू जो है वो भी ग्रेटर देन 0 आ जाएगा. तो t ग्रेटर देन 0 है, हमें क्या बोला है, b माइनस a इंक्रीजेस. ठीक है, तो अब इसके लिए देखो dg अपॉन dx जो है ग्रेटर देन 0 दिया हुआ है फॉर ऑल x. तो हम क्या करते हैं, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से लेके देखो कहां तक जा रहे हैं, a तक, और a का वैल्यू हमें पता है 2 माइनस टी अपॉन 2 हमने बोला हुआ है, तो 2 माइनस टी अपॉन 2 और यहां पे कितना है, जी एक्स डी एक्स प्लस में कितना है, इंटीग्रेशन 0 से लेके b तक, तो 0 से लेके 2 प्लस टी अपॉन 2, और यहां पे भी कितना आएगा, जी एक्स डी एक्स. हम अगर इसका डिफरेंशिएशन कर लें, क्योंकि हमें ये प्रूव करना है कि ये इंक्रीज कर रहा है, तो इंक्रीज करने के लिए इसका डेरिवेटिव जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाना चाहिए. ठीक है, तो इसके लिए देखो हम क्या करें, एफ डैश टी अगर निकालें, ठीक है, तो वो देखो कितना आ जाएगा हमारे पास में जो टर्म है, इसका डिफरेंशिएशन करके वहां पे क्या कर रहे होंगे, यहाँ पे देखो लेबनिज थ्योरम लगाएंगे, तो जी ऑफ पहले तो आ जाएगा कितना, 2 माइनस टी अपॉन 2, और यहाँ पे देखो अब 2 माइनस टी अपॉन 2 का डिफरेंशिएशन करने हैं विथ रिस्पेक्ट टू टी. ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 0 माइनस 1 अपॉन 2. ये हो गया, माइनस में अब 0 का करेंगे डिफरेंशिएशन तो 0 ही बन जाएगा पूरा टर्म. प्लस में सेम इसी तरह यहाँ पे g ऑफ 2 प्लस टी अपॉन 2 आ जाएगा, मल्टीप्लाई में देखो 0 प्लस 1 अपॉन 2 आ जाएगा. डेट मेक्स इट इक्वल टू, देखो पॉजिटिव टर्म को हम पहले लिख रहे हैं 1 अपॉन 2 जी ऑफ 2 प्लस टी अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 2 जी ऑफ 2 माइनस टी अपॉन 2. ये बात समझ में आ गई. तो अब एक चीज नोट करो, हमें पता है t जो है वो ग्रेटर देन 0 है, तो इफ t इज ग्रेटर देन 0, दिस इंप्लाइज दैट ये जो टर्म है ना 2 प्लस टी अपॉन 2
ये ग्रेटर देन होगा 2 माइनस टी अपॉन 2 से। ये समझ में आता है, क्योंकि अगर टी पॉजिटिव है, 0 से बड़ा है, तो उसका हाफ करके उसमें अगर 2 ऐड करेंगे, वो वैल्यू ग्रेटर देन होगा उसका हाफ करके, फिर -1 से मल्टीप्लाई करके उसमें 2 ऐड करने से। ठीक है, तो ये तो हम जानते हैं। तो अगर ये हम जानते हैं, उसके बाद हमें बताए डी जी अपॉन डी एक्स जो है वो ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब क्या हो गया कि g जो है ना वो एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो g अगर एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन से रिलेटेड हम एक इन्फॉर्मेशन जानते हैं कि x1 अगर ग्रेटर देन x2 है, दिस इंप्लाइज दैट f ऑफ x1 ग्रेटर देन हो जाता है f ऑफ x2 से, वेयर fx इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, वेयर fx इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। तो ये इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन के लिए। अगर fx एक इंक्रीजिंग फंक्शन है तो ये बोल सकते हैं हम। तो क्योंकि dg अपॉन dx ग्रेटर देन 0, इसका मतलब हमें पता चल रहा है कि g भी एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो g ऑफ 2 प्लस टी अपॉन 2 ये ग्रेटर देन हो जाएगा g ऑफ 2 माइनस टी अपॉन 2 से। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि 1 अपॉन 2 g ऑफ 2 प्लस टी अपॉन 2, दोनों तरफ 1 अपॉन 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ग्रेटर देन हो जाएगा 1 अपॉन 2 g ऑफ 2 माइनस टी अपॉन 2 से। अब इस तरफ लेके आते हैं टर्म को, तो 1 अपॉन 2 जी ऑफ 2 प्लस टी अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 2 जी ऑफ 2 माइनस टी अपॉन 2, दिस विल बी ग्रेटर देन 0। यानी ये जो टर्म है ना ये ग्रेटर देन 0 आ रहा है। अब ये डेरिवेटिव एफ डैश टी ग्रेटर देन 0 आ ही गया, इसका मतलब क्या है, इसको चलो एफ डैश एक्स से लिख लेते हैं, एफ डैश एक्स। ठीक है, तो एफ डैश एक्स अगर ग्रेटर देन 0 आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे ये जो एफ एक्स है ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो हम बोल सकते हैं हेंस एफ एक्स इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, एज बी माइनस ए इंक्रीजेस, एज बी माइनस ए इंक्रीजेस। और यहां पे हमें यही तो प्रूव करना था, तो हम बोल सकते हैं हेंस प्रूव्ड। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। आई होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन। बेस्ट ऑफ लक।